हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम की यूनिवर्सिटी में FOUP सेमेस्टर 2 मेजर पेपर थर्ड हिस्ट्री का 1 मार्क्स का देखिए जितना भी सवाल यानी 5 सवाल टोटल आता है पेपर में आपका, ये 5 का 5 सवाल पेपर में आएगा अगर आप ये सारे सवाल करके चले जाते तो डिपेंड करता है आप सही बच्चे इस वीडियो को लास्ट देखिएगा, आपको सारे सवाल याद भी हो जाएंगे अच्छे से और पेपर में 5 नंबर इससे कन्फर्म भी हो जाएगा। तो हमने आप सही बच्चों को 5 मार्क्स का सवाल 2 सवाल जो आता है वो भी बता दिया, 1 मार्क्स का सवाल इस वीडियो में बता रहे हैं और 15 मार्क्स का सबसे पहले बता चुके हैं। तो अगर आप सही बच्चे हमारे सारे वीडियोस को देख के चले जाते हैं तो 75 में 75 आप सही बच्चे ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे आप हमें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या सबसे पहले आप सही बच्चों को मैं बार बार यही बात बोलूंगा, बिना सिलेबस देखे या फिर बिना क्वेश्चन पेपर को पहचाने कोई भी इंटरनेट की चीज़ों को ना पढ़े, क्योंकि इंटरनेट पे देखिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपके ना यूनिवर्सिटी का ना आपके सिलेबस का है। आप लोग सिर्फ मेजर पेपर 3 या देख के चले जाते हैं, उस क्वेश्चन पेपर देख के पढ़े चले जाते हैं, वो गलत है। तो उस चीज़ से बचिए। आप कोई भी गेस्ट पेपर खरीदे, गेस्ट पेपर सिलेबस जब तक सेम नहीं होगा मत पढ़ने जाइए, क्योंकि वो चीज़ गलत दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए पहले सिलेबस आप खुद समझ जाइएगा कि भैया आप पेपर जितने देखा फिर बोलिए भैया हमने पढ़ के गया देख क्वेश्चन नहीं आया हमारा, क्यों आएगा? ना आपका सिलेबस है ना वो क्वेश्चन में आपका क्यों आने वाला है। ठीक है, तो यूनिट 1 में देखिए आपको इस प्रकार से सोर्सेज के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री आपको पढ़ना है, फिर वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ना है, जो रिलीजियस मूवमेंट्स थे उनके बारे में पढ़ना है, फिर हमारे पास जनपद महाजनपद पढ़ना है, फिर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का आक्रमण के बारे में पढ़ना है, मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर, फिर जो पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट थे उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको जो रुद्रमान का डिक्लाइन था वो बारे में पढ़ना पड़ेगा, संगम एज है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, सम्राट अशोक है, महाबीजन, ये सभी चीज़ें आपसे बच्चों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो ये था पूरी सिलेबस जो हमने आपको दिखा दी यहाँ पर। अब मैं आपसे बच्चों को लेकर चलता हूँ सीधा 1 मार्क्स का वो सवाल जो पेपर में पूछा जाएगा। तो 1 मार्क्स वाले सवालों को हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो पूछा हुआ है कि ऋग्वेद जो है वो किस काल का साहित्यिक स्रोत है। वैदिक काल है हमारे पास, उत्तर वैदिक काल, किस काल से ऋग्वेद जो है वो समर्पित है, या फिर कहा जाए किस काल का हमारे पास साहित्यिक स्रोत है। तो याद रखिएगा जो ऋग्वेद है वो वैदिक काल का हमारे पास क्या एक साहित्यिक स्रोत है। तो ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पर, माफ करिएगा, आपको पेपर में ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा तो याद रखिएगा ऋग्वेद जो है क्या वैदिक काल का क्या एक साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास है कि देखिए जो सम्राट अशोक थे, ठीक है, उन्हें उनके द्वारा जो लिखे गए अभिलेख है, ठीक है, वो किस लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो एक लिपि हमारे पास जिसे कहते हैं हम लोग ब्राह्मी लिपि, उस लिपि में सम्राट अशोक ने क्या अपने जो अभिलेख थे उनको लिखाया गया। ठीक है, तो और ब्राह्मी लिपि क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, आएगा पेपर में। देखिए मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ सवाल एकदम आता है पेपर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठा के देख लीजिए, आप बोलिएगा हाँ भैया आप जो बोल रहे हैं सही बात है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे बसा था ये हमें बताना है। सिंधु नदी याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर याद है, और हड़प्पा जो सभ्यता है उसका कह सकते सबसे विकसित शहर क्या था, वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, अगला हमारे पास है ये जो कालीबंगा है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा हो गया हमारे पास, याद रखिएगा ये राजस्थान में, वर्तमान जो स्थान है वो राजस्थान में क्या स्थित है हमारे पास है। अगला हमारे पास है पाषाण युग के जो मतलब बेसिकली जो लोग होते थे, ठीक है, वो किस प्रकार के औजारों को, आपको मालूम इस समय जो था उतना डेवलप नहीं था, तो भैया यहाँ पर कांस्य युग तो आ नहीं सकता। वहाँ पे जो लोग थे वो पत्थर के हथियार क्या करते थे, बनाते थे या औजार बनाते थे, और जानवरों से अपनी सुरक्षा, अपना खान पान जो भी कार्य करते थे वो करते थे यहाँ पर। ठीक है, तो पत्थर के औजार बनाया जाता था उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है जो न्यूलिथिक एज है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर जो लोग थे ये मुख्यतः किस कार्य में निपुण थे। जो न्यूलिथिक एज था हमारे पास, यहाँ के लोग जो किस कार्य मतलब परफेक्ट थे हमें ये बताना है। तो न्यूलिथिक मतलब होता है नवपाषाण युग। जो नवपाषाण युग है वहां पर किस प्रकार के लोग कार्य में बेसिकली एक्सपर्ट थे, तो कृषि और पशुपालन में क्या थे वो एक्सपर्ट थे। अगला आपको मालूम होगा एक विदेशी यात्री थे जिनका नाम था मेगस्थनी, वो किस राजा के दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या थे मेगस्थनीज आए थे बेसिकली, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है वैदिक काल में देखिए जो सप्त सिंधु है इससे क्या कहा जाता है। देखिए सप्त सिंधु मतलब होता है 7 नदियों का जो क्षेत्र है। जैसे आपको मालूम होगा पंजाब जो है वो 5 नदियों से बना हुआ है, ठीक है, 5 नदियों का संगम बेसिक स्थान है वो है पंजाब हमारे पास, लेकिन ये पहले क्या था टोटल 7 नदी था। ठीक है, हमारे पास जैसे आप वर्तमान में पंजाब समझ, लेकिन ये सप्त सिंधु मतलब होता है 7 जो नदियों का क्षेत्र होता है सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास है महावीर जैन जो है
उनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताना। जैसे आपको मालूम होगा जो सम्राट, माफ करिएगा, जो गौतम बुद्ध थे उनका आपको मालूम होगा कि इनका जो जन्म स्थान था वो नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान हुआ था। उसी प्रकार महावीर जैन जो जैन धर्म के माना जाता है, ठीक है, अच्छी का बहुत फेमस संस्थापक है, ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था एक वैशाली जो कुंड ग्राम में बेसिकली, वहां पर उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला हमारे पास है जैन धर्म के, देखिए 24वें तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभ देव थे, लेकिन यहाँ पर पूछा हो 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर जैनी थे, याद रखिएगा। तो महावीर स्वामी क्या हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर होगा। अगला है, देखिए हमने आपको बताया ना कि नेपाल कपिल वस्तु में जो लुम्बिनी नामक गांव है, वहां पर क्या हुआ था? जो गौतम बुद्ध थे यानी महात्मा बुद्ध थे, उनका जन्म हुआ था। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है कि भगवान बुद्ध को, ठीक है, जो ज्ञान प्राप्ति वो कहाँ हुई थी? तो बोध गया में आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए तो कौन से वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, स्थान तो आपको सबको मालूम बोध गया बिहार में है, लेकिन चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए किस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और हम लोग जो कह सकते हैं हर वक्त गुरु पूर्णिमा मनाते हैं बेसिकली, जो गौतम बुद्ध के लिए हम लोग मनाते हैं, वहां पर हर साल हम लोग क्या कौन सा बेसिकली क्या कह सकते हैं जो प्रसाद बांटते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। ये पेपर में भी आता है हमेशा। तो महाजनपद जो शब्द से क्या कह सकते हैं अभिप्राय, हमें ये बताना। जैसे जनपद, महाजनपद, तो महाजनपद मतलब होता है बड़ा जनपद, जिससे हम लोग राज्य की कैटेगरी समझते हैं, इसे महाजनपद कहा जाता है। अगला है मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे हमारे पास? तो बिंबिसार थे, जो कि हर्यक वंश के क्या थे? शासक थे हमारे पास। तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन तो नहीं यहाँ पर, राइट आंसर याद रखिएगा। सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो देखिए झेलम नदी में हाइडेस्पेसिस नामक स्थान में क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है वो कौन थे? तो याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त। लेकिन वहीं पर देखिए याद रखिएगा मगध बोल देगा तो बिंबिसार हो जाएगा, याद रखिएगा। बिंदुसार का देखिए एक अन्य नाम भी था, क्या नाम था? याद रखिए अमित घोष के नाम से जाना जाता है, बिंदुसार का नाम जाना जाता था, ठीक है। अगला है अशोक के शिलालेख में आपको मालूम है जो धन लिखा जाता था उनका कौन सा ब्राह्मी लिपि लिखा जाता था, इसका क्या अर्थ है? तो धम्म में क्या लिखा जाएगा? याद रखिएगा सदाचार या फिर नैतिक आचरण के जो बातें होते थे वो सारे के सारे यहाँ पिलर्स में लिखा हुआ रहता था। अगला सवाल है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है वो कौन था, हमें ये बताना है। तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक याद रखिए कौन था हमारे पास? कनिष्क था, ठीक है। तो कनिष्क क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है पुष्यमित्र शुंग जो थे वो किस वंश से संबंधित थे, ये हमें बताना है। तो पुष्यमित्र शुंग नाम है अभी, यह शुंग वंश से ही होगा हमारे पास। फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी वो किस वंश का संस्थापक था या शासक था? तो सातवाहन वंश का क्या थे? वो संस्थापक थे, बेसिकली शासक थे। अगला हमारे पास कहा जाए रुद्रमान जो है वो किस क्षेत्र का शासक था? याद रखिए जो पश्चिम क्षत्रप है वहां के वो क्या थे? शासक थे। फिर भारत रोम व्यापार जो है वो किस काल में सबसे ज्यादा चरम पर था, मतलब सबसे ज्यादा चल रहा मतलब काम चल रहा था वहां पर, या फिर कैसा व्यापार चल रहा था? तो जो मौर्योत्तर में बेसिकली कुषाण वाला काल है उस काल में यहाँ पर क्या होता था? सबसे ज्यादा यहाँ पर जो व्यापार था वो चरम सीमा पर था, ये बताया गया। फिर संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो याद रखिएगा तमिल भाषा में इसे क्या किया? लिखा गया है। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? तो उन्हें कहा जाता था महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त को किस उपाधि सम्मानित किया गया था? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता था हमारे पास समुद्रगुप्त को। फिर विक्रमादित्य किसे कहा जाता था? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था। गुप्तकालीन सिक्के किस धातु में, देखिए हमें किस धातु में प्रसिद्ध थे? तो याद देखिए सोने के थे बेसिकली हमारे पास। तो क्या हो जाएगा? स्वर्ण राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध हुआ? तो याद देखिए कुमारगुप्त के कालखंड में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था हमारे पास। तो ये था पूरी 1 मार्क्स का जितना सवाल, ये हमने आपको इस वीडियो के थ्रू कवर करा दिया। अब आपसे बच्चे 75 में 75 आराम से लेके आ सकते हैं अपने पेपर में। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।